सो हाय फ्रेंड्स अभी हम लोग अभी हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कल मंडे है एंड मंडे का जो हमारा व्यू है लेके चलते हैं बैंक निफ्टी का निफ्टी दोनों का। साथ में हम लोग एस जी एक्स निफ्टी सॉरी, अब इसका नाम चेंज हो गया है, गिफ्ट निफ्टी को भी हम लोग साथ में एनालिसिस करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं जो हमारे डिसाइडिंग क्या डिसीजन हमारा निकल के आता है। तो अगर हम ट्रेंड लाइन की हेल्प लेते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जहाँ पे ब्रीच ब्रीच हो चुकी है। बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन था अप साइड की तरफ, अप से डाउन की तरफ, वो ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन होने के बाद मार्केट नीचे यहाँ पे हुआ है और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दी किया है नीचे की तरफ विद वॉल्यूम। ये फ्यूचर का चार्ट है। लेकिन अगर हम निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी के इंडेक्स को देखते हैं तो वो दिखा रहा है कि जो ट्रेंड लाइन फ्यूचर पे दिख रहा है तो उससे कहीं उल्टा है, और जो यहाँ पे एक ना सपोर्ट की तरह है जहाँ पे एक रुका है मार्केट। अगर मार्केट इस लेवल को एज ए सपोर्ट लेवल लेके चलेगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट कल इन्हीं लेवल से मार्केट गैप अप खोलेगा और इन्हीं लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर वापस चला जाएगा। अभी वो एक ही दिन में इसको ब्रेक करेगा या 2 डेज या 3 डेज में, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ से जो रिवर्स के चांसेस हैं, वो अगर मार्केट ट्रेंड को फॉलो अप करता है तो यही कहीं से मार्केट है वो रिवर्स होकर ऊपर का जा सकता है। बेसिकली अगर हम इसका और एनालिसिस करते हैं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे से जिगजैग का फॉर्मेशन यहाँ पे देखो हो रहा था। उस जिगजैग के फॉर्मेशन के बीच में ये एक अप ट्रेंड आया था और अप ट्रेंड में भी जिगजैग फॉर्मेशन आगे फिर हुए थे। तो यहाँ से ये गया, यहाँ से फिर नीचे आया। इसका लो था 49,654, हाँ। इसका जो लो था यही नीचे है, ये लो नीचे नहीं है। ये है 59 का लो और ये है 54 का लो, या ये ऊपर ऊपर है। तो यहीं से जो मार्केट ने अप जिगजैग लगाना शुरू किया था, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से नीचे नीचे आया है और उसके बाद इसके बाद ये कैंडल है जो हाई वोल्टेज, इसको हम अज्यूम नहीं करेंगे। उसके बाद ये छोटा सा जहाँ पे लो लो बना है इसको हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है। फिर एच वी कैंडल यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे हाई हाई है, ये एच वी आया, ये हाँ, ये जहाँ पे लो लो बना, फिर मार्केट अप गया, फिर यहाँ से नीचे गिर आया। तो यहाँ से मार्केट उठा और यहाँ तक गया। उठने के बाद मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया है और इसके बाद मार्केट ये इनसाइड बार है इसका। लो 59, लो 240, थोड़ा बचा को बड़ा करते हैं, करली यहाँ पे दिख जाएगा। या तो इसकी बात करें तो इसके अनुसार ये दोनों लो लो में है, हमने हाई इसी को मार्क किया क्योंकि ये हाई तो लग चुका है मार्केट में, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेवल था। अभी देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का सॉरी जिगजैग का जो लो है जहाँ पे जो ब्रीच हो चुका है, जिगजैग का लो जहाँ पे ब्रीच हुआ है, और जो कमिंग सपोर्ट है एक यहाँ पे पड़ा है और एक यहाँ पड़ा है। ये इंडेक्स बिग निफ्टी इंडेक्स के प्राइस लेवल के हिसाब से है कि जो एग्जाम मैंने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। तो एक तो जो मार्केट है इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स लेके ऊपर जा सकता है, नो डाउट। सेकंड थिंग, अगर मार्केट को और नीचे आना है तो ये इसका पहला स्टॉप है एंड ये इसका सेकंड स्टॉप है। तो इन दो स्टॉप में से चांसेस ज्यादा है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स लेके ऊपर ऊपर चला जाएगा। अगर इन दोनों लेवल से मार्केट रिवर्स नहीं लेता है तो क्या कंडीशन है जहाँ पे बनेंगे हमारे पास। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है कि मार्केट किस लेवल से भी रिवर्स लेके ऊपर जा सकता है। चलिए, लेकिन अगर मार्केट अपने इस लोअर लो जिगजैग को फॉलो अप करता है तो
मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, करके नीचे आना चाहिए। इस हिसाब से मार्केट में क्या होने वाला है, ऐसे से ऐसे मार्केट और डाउन जा सकती है, लेकिन इसको होने से पहले मार्केट को इन दो सपोर्ट लेवल से गुजरना पड़ेगा, जो कि काफी अच्छे सपोर्ट लेवल है, जहां से मार्केट है वो रिवर्स लेके ऊपर की तरफ निकल सकता है। क्लियर। तो जो मेरा अगर मैं बात करूं कि प्राइस एंड वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्राइस गिरा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस कल के हैं वो यही बता रहा है कि मार्केट कल में अगेन गिर सकता है। लेकिन जो हमें ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है वो, और ये जो सपोर्ट है वो हम कहीं ना कहीं बता रही हैं कि इन दो लेवल से जो मार्केट है वो सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है। तो कल के लिए हमें इन्हीं लेवल पे देखना पड़ेगा कि अगर हमें अप मूव लेना है तो यहाँ पे अप मूव लेना है। इसके बीच में हम लोग कहीं भी अपना अप मूव नहीं लेने वाले। क्लियर कट। तो जो कुछ लेवल्स है हमारे पास क्लियर में वो देखते हैं अभी। तो ये कुछ हमारे पास लेवल्स पड़े हैं, क्योंकि इंडेक्स तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर को भी हम लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं ना। तो ये कुछ लेवल्स हैं। तो कल में तो ये लेवल अभी हमारे पास आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स पड़े हैं ऑलरेडी, है ना। तो इन केस अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये इजीली अप की तरफ मूव कर सकता है, और जहाँ से भी अप मूव कर सकता है, और जहाँ से भी ये अप मूव अपना इजीली कर सकता है। तो ये तो थे हमारे अप मूव के लिए। अगर मार्केट एज ए बैंक निफ्टी के ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो मार्केट कल में घूम सकता है। अगर लेकिन अगर बात करें कि प्राइस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्राइस गिरा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट और गिर सकता है। तो उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें, तो मार्केट अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में खुलता है, तो ये जो हमारा लेवल है ये वाला 5767 का, तो यहाँ से जो चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं वो गिरने के बन जाते हैं। अगर मार्केट कहीं भी इन दो लेवल के बीच में खुलता है और डायरेक्टली इस लेवल को टच करता है और करके रजिस्टेंस लेता है, तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से इजीली नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर मार्केट और गेट डाउन खुलता है तो भी मार्केट इन्हीं लेवल से रजिस्टेंस लेके नीचे गिरने की पूरी पूरी अपनी कोशिश कर सकता है। अभी दोनों में से किसी भी लेवल पे वो रजिस्टेंस लेके गिरने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो डिपेंड यही करता है कि कल में हमारे पास लाइव मार्केट में क्या क्या निकल के आता है। मार्केट गैप अप खुलती है, जब गैप डाउन खुलती है, या फिर मार्केट लो लो हो जाता है मॉर्निंग में ही, जैसे इस दिन में गैप अप डाउन खुला, मार्केट लो लो हुआ और प्रीवियस डे के लो से रजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से नीचे गिर के वापस आ गया। तो ये तो था हमारा व्यू बैंक निफ्टी का कल के बारे में। तो अभी जो हमारा व्यू है निफ्टी का, उसको हम लोग देखते हैं। तो फिर जैसा कि देखा जा रहा है कि निफ्टी में जो हमारे पास जिगजैग बने हैं वो लोअर लो के बने हैं, नो डाउट। अब ये लोअर लो के बने हैं, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था। तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, तो हमारे पास जो जिगजैग होते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे होते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट इस लेवल इस जिगजैग के हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तब तक के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, एज पर इंडेक्स प्राइस लेवल्स। तो उसी के बिहाफ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास एक स्मॉल जिगजैग है, जो कि एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है। ये हमारे पास यहाँ पे ये दो टू लेवल्स हैं, एक ये लेवल है, और बाकी जो लेवल्स हैं प्रीवियस डे का लो एंड प्रीवियस डे क्लोज प्राइस। तो ये कल के लिए एक हर्डल होने वाला है, क्योंकि इतना गिरने के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे और गिरेगा। उसके चांस तब बनते हैं जब मार्केट यहाँ पे कहीं जहाँ कहीं खुलेगा और ऊपर जाकर जिसको लेकर मार्केट नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट अपने ही ओपन प्राइस से गिरेगा और ऊपर जाएगा और अपने प्राइस से रजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है।
ये सिनारियो कल में हमें देखने को मिल सकता है दोस्त, निफ्टी के अंदर में। क्लियर। लेकिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के रीजन से गैप अप खुलता है, तो यही तीनों लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्क कर सकते हैं और मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है। तो ये मेरा क्लियर व्यू है निफ्टी के बारे में। तो आइए देखते हैं जो हमारे निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड ये वो हमारे पास लेवल्स हैं जो निफ्टी फ्यूचर के हैं। तो इन्हीं लेवल से जो निफ्टी फ्यूचर है वो अपना ऊपर की ओर उठ सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हाँ एक चीज़ है कि मेरे पास अभी गिफ्ट निफ्टी का या। तो फ्रेंड्स ये चार्ट है गिफ्ट निफ्टी का। तो जो हमें चांसेस दिख रहे हैं वो तो यही दिख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में भी जो जिगजैग बने थे वो अप की तरफ बने थे। तो इन जिगजैग की अगर हम मदद से लेकर चलते हैं तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई भी जिगजैग डाउन टाइप तक नहीं बना है, ये इनसाइड बार है एंड ये एचवी बार है। तो डायरेक्टली मार्केट ने यहाँ पे आके खाई लगाया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया है। क्लियरली बात करें तो अभी तक मार्केट डाउन साइड डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमारे पास भी जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये उसका लो एंड क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल ही है ऑलमोस्ट क्या। इस लेवल से गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंगली अगर गिफ्ट निफ्टी अर्ली मॉर्निंग में हमारे मार्केट ओपन होने से पहले 9:15 से पहले पहले अगर गैप अप खुलता है, यहाँ से सपोर्ट लेके उठ चुका होता है, और अगर इन केस हमारा मार्केट गैप डाउन खुलता है और इसी लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से उठने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे क्लियर कट में। तो कल हमारे पास गिफ्ट निफ्टी को दिखने का एक अच्छा मौका है, जिसको देखने के बाद हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें कल में क्या करना है क्या नहीं करना है। और सेकेंड थिंग, अगर गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंगली गैप डाउन खुलती है, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद में अगर ये इसी लेवल के ऊपर आकर सपोर्ट ले लेता है 9:15 से पहले पहले, तो भी मार्केट में जो चांस है वो अप के बन जाएंगे। तो ये दो बातें मैंने अभी पूरी क्लियर कर दी हैं, जो हमारा अभी कल का व्यू बनने वाला है किसी के भी आप पे। तो इन केस अगर यहाँ भी हमें दिखता है कि गिफ्ट निफ्टी में मार्केट गैप डाउन खुलता है और रेजिस्टेंस लेता है प्रीवियस डे के लो क्लोज प्राइस से, तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। लेकिन जो हर्डल्स हैं वो यहाँ पे आने वाला है और इस जगह पे आने वाला है। अभी यहाँ तक तो मार्केट इजिली पहुंचेगा नहीं, क्योंकि बीच में एक फिक्स लेवल पड़ा है। कौन सा है वो पड़ा है 24,500 का। तो ये जो जोन है ना, इसको ब्रेक करना कल इजी नहीं रहेगा गिफ्ट निफ्टी के लिए, निफ्टी दोनों के लिए। लेकिन भाव भगवान है भाई, मार्केट कुछ भी कर सकती है, गिर के जहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन जो हमें हडल दिख रहा है वो हमें जहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज एक तो जहाँ पे जो प्रीवियस zigzag का हाई है उस पे लोग अपना बाइंग ऑर्डर लगा के पहले ही बैठे होंगे कि मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग अपनी पोजीशन को बनाएंगे, ऐड करेंगे ऊपर जाने के लिए। तो अगर गैस निफ्टी ऐसे ही मार्केट में अगर इसको ऊपर जाना है, तो इसके पास ये सपोर्ट लेवल है और मार्केट यहाँ से भी रिवर्स ले सकता है। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल है, अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी, तो मार्केट यहाँ से कल ही रिवर्स हो जाएगा। तो फिर ये मेरे कुछ क्लियर व्यूज हैं कल के बारे में। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।